नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना प्रांगण में। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का संयुक्त कार्यक्रम, यानी इस धरने स्थल पे कई दिनों से लोग बैठे हुए हैं। अब तक किसी भी प्रकार का कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। आइए, आज के नेतृत्व कर रहे धरने का जो आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं हरनंदन सिंह एडवोकेट जी, उनसे जानकारी चाहते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या क्या आपकी मांगे हैं। हरनंदन जी। सभी दर्शक बंधुओं को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से नीला सलाम, क्रांतिकारी जय भीम। और यूपी राजधानी चैनल के डायरेक्टर केशवराम गौतम जी को भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 70 वर्ष पूरे होने के बाद भी अनुसूचित जात के लोगों का रास्ता बाधित किया जा रहा है। उनको गाली गुप्ता दिया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। ओबीसी समाज के लोगों का रास्ता बाधित किया जा रहा है। जो 50 साल पुराना रास्ता था, जिस पर सरकारी खरंजा 2013 में सरकारी खरंजा लगा था, ग्राम पंचायत की तरफ से सरकारी खरंजा लगा था। वहां के मार्फिन तस्कर मोहर मरी, भूमाफिया पंकज कुमार वर्मा, नीरज कुमार वर्मा, इरफान और रिजवान आदि लोगों ने बंदूक की नोक पर संगीनों के साए में खड़े होकर उस रास्ते को राती राता खोद करके गायब कर दिया। उनके ईंटों को अपनी नींव में भरवा लिया। और ये जो बूढ़ा हमारी माता जी हैं, रामलली रावत जी, ये वहां रहती थी। इनका पक्का मकान इंदिरा आवास बना था, इनको जाने का रास्ता रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। इन्होंने आपत्ति किया तो इनको धक्के मुक्के उनके गुंडों ने मारा, जासूसक गाली दिया, चमारिन साले, फांसी साले, तुम लोग दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे जो है ये जानते नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी भूमाफिया खुलेआम, गाटा संख्या 22 जो अनुसूचित जात की आबादी है, सुरक्षित लैंड है, धारा 32 की लैंड है, जिस पर अनुसूचित जात के लोग भी बिना पट्टे के कब्जा नहीं पा सकते हैं, उस जमीन पर भी रिजवान, इरफान और मोहरमली आदि द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, मकान बनाया गया है। दूसरा नंबर गाटा संख्या 24 जो खलियान है, जो सरकार की जमीन है। सरकार योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में भूमाफिया गुंडा प्रदेश छोड़कर चले जाएं। अरे उन्हीं की सरकार में गाटा संख्या 24 जो खलिहान था उस पर अवैध कब्जा करके जो है बाउंड्री वाल करा लिया गया, सरकार की जमीन। दूसरा गाटा संख्या 33 है जो भी खलिहान की जमीन है। तीसरा गाटा संख्या 37 है जो खलिहान की जमीन है। तीन खलिहानों की जमीन पर पंकज वर्मा, मोहरमली, रिजवान, इरफान द्वारा अवैध कब्जा करके मकान निर्माण करा लिया गया। 1 महीने से ये दर भटक रहे। इनकी ये सूचना इन्होंने नोटिस दिया था 15/7 को नोटिस दिया था प्रशासन को कि हमारा रास्ता खुलवाया जाए। अरे रास्ते को बंद करना किसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है। मैं भी एडवोकेट हूँ। उनको अपनी जमीन की पक्की पैमाई धारा 24 करानी चाहिए, कच्ची मेड़बंदी करानी चाहिए। उसके बाद अगर कोई कब्जा था बेदखली करानी चाहिए थी, ग्राम पंचायत को नोटिस देनी चाहिए थी। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ क्षेत्रीय लेखपाल मनोज कुमार सिंह और वहाँ के हल्का सिपाही अनुज दीक्षित और बड़े जो है सिपे सलार राजस्व प्रशासन के उसमें मिली भगत करके उसको जी ये थाना जैतपुर का मामला है, ग्राम टारपुरवा है, मजरे गुटिया है, तहसील नवाबगंज है, जनपद बाराबंकी है। ये इस तरह से बंदूकों की साए में, संगीनों में गरीबों को धमकाया जा रहा है, मुस्लिमों को धमकाया जा रहा है रास्ता। अरे वो माफिया इस तरह का माफिया था कि एक जमाने में सब जैतपुर थाने में तैनात एसओ AK सिंह की मौत को तक जो है हाथ डालने का, गर्दन में हाथ डालने का काम किया था। अगर वर्तमान उस समय का गुंडा इस समय भी उनका गुंडाई वर्चस्व जो है कायम है, तो योगी जी का जो वादा था कि यूपी से गुंडे भाग जाएंगे, कहां भाग गए? उन्होंने तो तुम्हारी सरकार में भूमाफिया बन करके खलिहान की जमीन, तुम्हारे बाप की जमीन पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे बाप की जमीन, खलिहान की जमीन जो सरकार की जमीन होती है, जो उंगली उठाते ही सरकार खाली कर देती है,
उस पर कब्जा कर लिया। ये मजलूम का रास्ता रोक दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया, ये खून के आंसू रोते रहे, ये सब लोग आते जाते रहे, तब जाके हम लोग 2 तारीख से लगातार 3 दिन से धरना दे रहे हैं। कोई लेखपाल नहीं आया, कोई तहसीलदार नहीं आया, और तब जाके आज लखनऊ को योगी जी को घेरने के लिए जो है कूच करने वाले थे, लेकिन नायब तहसीलदार साहब आए हैं। उन्होंने कह रहे हैं धरना बंद कर दीजिए। धरना क्यों बंद करते हैं? हम कह रहे हैं कार्रवाई कराइए। तुम्हारी जमीन है, सरकार की जमीन, उसको खाली कराइए, जो भी करवाना कराओ, और आश्वासन लिखित दो, आश्वासन कि मैं 1 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर कराऊंगा, तब जाके जो है धरना खत्म होगा। धरना खत्म होने वाला नहीं। यदि भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी ताकत पर आए तो 24 घंटे में उनका नामो निशान मिट जाएगा। वो जो सरकार कहती है हम ये खलिहान की जमीन से कब्जा नहीं हटा सकते हैं, अनुसूचित जाति आबादी की जमीन से कब्जा नहीं हटा सकते हैं, तो 24 घंटे के अंदर मैं ऐलान करता हूं कि उस जो है खलिहान में एक ईंट नहीं बचेगी। जो भी मुकदमा लिखाना होगा भीम आर्मी के खिलाफ लिखा दीजिएगा, एक भी ईंट नहीं बचेगी। डीएम साहब कान खोल कर सुन ले, एक डीएम साहब कान खोल कर सुन ले, तहसीलदार साहब कान खोल कर सुन ले, और लेखपाल और सिपाही अनुज दीक्षित भी कान खोल कर सुन ले। वो भाई बाराबंकी जनपद में ये माटी उनके लिए मुफीद नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर करा ले, नहीं तो उनका बड़ा बुरा हश्र होगा। इन्हीं बातों के साथ आपने हम लोगों की बात सुनी, दर्द सुना। हम सभी लोगों को जय भीम जय भारत। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है।